छोटा सा गांव था भीमपुर। वहां की सुबह की शुरुआत होती थी हरिहर की चाय की टपरी से। हरिहर एक सादा नेक दिल इंसान था, जिसकी चाय में मसले से ज्यादा अपनापन घुला होता था। हर सुबह चौपाल पर गांव के कुछ मुख्य लोग जमा होते। बंसी हलवाई लाला रमेश, गांव का सबसे पुराना दुकानदार मस्तर जी, रिटायर्ड स्कूल टीचर और कुछ जवान लड़के जो नौकरी के लिए तैयारी करते थे। हरिहर सबको चाय पिलाता और छुपछाप सबकी बातें सुनता। उसकी आदत थी, ज्यादा बोलता नहीं था पर सुनता सब कुछ था। लाला रमेश बहुत पुराना व्यापारी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत लालची था। सस्ता माल महंगा बेचता और कभी किसी गरीब को उधार नहीं देता। एक दिन उसने देखा कि हरिहर की चाय की टपरी पर भीड़ बढ़ गई है। यूज जलन हुई, लेकिन चाय में तो कुछ खास नहीं। लाला ने सोचा, फिर लोग क्यों आ रहे हैं? उसने एक लड़के को पूछा, अरे मुन्ना, ये सब लोग हरिहर की चाय के पीछे क्यों पागल है? मुन्ना बोला, लाला जी, चाय तो ठीक है, लेकिन हरिहर भैया हर किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं। वही तो असली स्वाद है। लाला ने सोचा, मुझे भी कुछ नया करना होगा, या शायद हरिहर को हटा देना चाहिए। एक दिन हरिहर की टपरी में आग लग गई। सब कुछ जल गया, बर्तन, चूल्हा और पैसा भी। पूरा गांव हैरान था, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस रात लाला रमेश ने छुपके से टपरी के पास कुछ डाला था। गांव के लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया, हरिहर को नई टपरी बनाने में मदद की। लेकिन हरिहर ने तब तक चाय बनाना बंद कर दिया। उसने कहा, मेन टैप तक चाय नहीं बनोगा जब तक मुझे ये ना पता चले कि मेरी तपस्या किसने तोड़ दी। उसने एक पुरानी तिजोरी निकाली, जिसमें एक पुरानी मंदिरी स्टे, मिट्टी से बनी मूर्ति और एक तलाच लगी थी। उसने कहा, जब तक इस तिजोरी का सच सामने नहीं आता, मैं इसका ताला नहीं खोलूंगा। लाला रमेश दिन भर अपनी दुकान में बैठा रहता, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता। यूज गिल्ट होने लगा था। एक दिन उसने छुपके से मस्तर जी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। मस्तर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती सबसे होती है लाला, लेकिन हर कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। तुमने अपनी शुद्ध नियत से कदम उठाया है, अब उसे पूरा भी करो। अगले दिन चौपाल पर लाला रमेश खड़ा हुआ। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और हरिहर से माफी मांगी। हरिहर ने छुपछाप तिजोरी की चाबी निकाली और ताला खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था जिसमें लिखा था, जो सुनता है वही समझता है, जो समझता है वही सच में जीता है। सब लोग हैरान हो गए। तिजोरी में कुछ दौलत या रतन नहीं था, सिर्फ एक सीख थी। हरिहर ने सबको देखा और बोला, मैं जानता था कि जिसने मेरी टपरी जलाई, वो यही लोगों में से कोई है, पर मैं चाह रहा था कि वो खुद समझे। चाबी उसके पास थी, बस ताला उसने खुद ही तोड़ना था। सब लोग समझ गए कि सच्चाई, सुनने की कला और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना ही असली दौलत है। मोरल, सुनो सबकी, करो सच की। लालच से सिर्फ तिजोरी नहीं, इंसान भी खाली हो जाता है।